सुबह सबसे पहले उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती एक माँ। ऑफिस जाते पति को बटुआ, घड़ी, रुमाल के साथ साथ एक प्यार भरी स्माइल देती पत्नी। कहीं अपने माता पिता की दवाई का ख्याल रखती बेटी, कभी अपने भाई से लड़ती झगड़ती लेकिन उसकी गलतियों को ढकती एक बहन। जिंदगी के हर रूप में, हर पल में हमारी जिंदगी को संभालती हैं। हर पल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सपने सजाती हैं। ये मंच ना सिर्फ औरतों की महानता को सलाम करता है बल्कि उनके ख्वाबों में कुछ योगदान भी देना चाहता है। हेलो एंड वेलकम टू दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इस मंच पर देश के हर कोने से चुनी 4 ख्वाहिशों की खिलाड़ी आएंगी। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्हें खेलने होंगे 4 राउंड्स। ये 4 राउंड उन्हें जिता सकते हैं 10 लाख रुपए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी पहली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम अनुभा रस्तोगी है। मैं पेशे से एक कहानीकार हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और ये शौक मुझे अपने पिताजी से मिला है क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो मेरे पापा को खाना बनाने का बचपन से ही शौक था। वो चाहते थे रेस्टोरेंट शुरू करना, पर मेरे पापा का परिवार बहुत बड़ा है तो पढ़ाई ख़त्म करते ही नेक्स्ट स्टेप ये था कि बस अब पैसा कमाना है। तो फिर वो जो मेन सपना था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। मैं जब भी किचन में जाता था तो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती थी, पूछती थी पापा आज क्या बना रहे हैं। तो धीरे धीरे उसे भी शौक बढ़ता गया। पापा को सबसे ज़्यादा खुशी जब वो किचन में होते हैं, मसाले चला रहे होते हैं कढ़ाई में, तब मिलती है। तो मैंने वो खुशी देखी उनके चेहरे पर। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। पापा मेरे सिर्फ इंडियन खाना बनाते हैं, मैं फ्यूजन कुकिंग करती हूँ। तो मैं पापा का एक्सपीरियंस लेके अपनी टेक्निक मिक्स करके खाना बनाना चाहती हूँ। इतनी सी हंसी। मैं ये चाहता हूँ कि अनुभव भी मेरे से अच्छा खाना बनाए और बहुत बड़ी शेफ बने, मेरे सपनों को पूरा करे। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ पर कुछ मजबूरियों की वजह से कर नहीं पाती हूँ। तो अगर इस शो के द्वारा मैं बहुत बड़ी रकम जीतती हूँ तो मैं अपने पापा को एक रेस्टोरेंट खोल के दूँ और मैं और पापा साथ में खुशी खुशी खाना बनाएं और लोगों को खिलाएं। पापा का सपना साकार करके ही इसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। प्लीज वेलकम मीरठ शहर से पापा की बेटिया अनुभा रस्तोगी का। अनुभा जी, आप अपने पापा की बहुत ही होनहार बेटी हैं और आप उन बेटियों में से एक है जिन्होंने पापा का सपना अपना बनाया है। जी। कहाँ से आया आप में ये जज्बा? मेरे पापा चाहते थे कि वो एक रेस्टोरेंट खोले मुरादाबाद शहर में, जहाँ से हम ओरिजिनली हैं। पर छोटे शहर में खाना बनाना और मतलब इसको ऐसे अच्छा, जैसे आजकल हम लोग समझते हैं कि बीइंग अ शेफ बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, पर वहाँ खानसामा बोलते हैं। तुम खाना बनाओगे, चूल्हे में जाओगे, लड़कियों वाला काम करोगे, तो वहाँ पर उसे उस नज़र से या उस रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनके अंदर वो सपना दब के रह गया। तो पापा की लाडली बेटी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है। अनुभा जी, आप अपने भाई के साथ आई है ना यहाँ पे? जी जी। कि हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आयुष, सच्ची बताओ कि अनुभा खाना अच्छा बनाती है या फिर कहानियाँ अच्छी सुनाती है? बहुत अच्छा खाना बनाती है, कभी आइए घर पे खा के देखिए एक बार। अनुभा, हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से गेम खेलें। थैंक यू सो मच। आइए अब मिलते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों के खिलाड़ी से। मैं मिसेस शिल्पी चौधरी हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। मेरी मम्मी मिसेस प्रीति गुह। मम्मी पहले एनजीओ में काम करती थी, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाती थी, उनको गाना भी सिखाती थी। लेकिन अचानक अल्जाइमर डिजीज हो गया। अभी मम्मी ना कुछ नहीं कर पाती है, छोटी छोटी चीज़ सब कुछ भूल जाती है, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि सुन नहीं रहे हैं, मेरे बात सुन नहीं रहे। मम्मी का ये हालत देखकर मुझे इतना दुख होता है, क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है।
अल्जाइमर पेशेंट जो होते हैं ना, वो अकेले नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका कुछ अपना कंट्रोल नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोग के लिए अगर कुछ करूँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये शो के ज़रिए अगर मैं कुछ अमाउंट जीतूँ तो अल्जाइमर पेशेंट के लिए मैं होम बनाना चाहती हूँ, जहाँ उन लोग को रखे, एंटरटेन करे, बाहर घूमने के लेके जाए, ऐसे मैं करना चाहती हूँ। अपनी माँ को देखती हैं ये मुश्किलों के भंवर में, औरों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश लेकर मन में आ रही है कोलकाता शहर की शिल्पी चौधरी। नमस्ते शिल्पी जी। शिल्पी जी, भारत में अल्जाइमर नाम की डिजीज़ से बहुत लोग पीड़ित हैं और इसके बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है। लोगों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, इस बीमारी के बारे में? अल्जाइमर पेशेंट के लिए सबको पता नहीं चलता है। जैसे मेरे मम्मी पेशेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता चला। अगर भूख लगे तो बोल नहीं पाएगा, खाने के लिए कुछ मन करेगा तो वो वर्ड भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है उन लोगों का। ऐसे एक इंसान के साथ 24 घंटे किसी को रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। आप अपनी मदर के साथ रहते हैं? हाँ मैं रहती हूँ। वो कभी कभार ऐसे पहचान लेती है कि वो भी कभी भूल मुझे जाती है? पहचान लेती है, लेकिन दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाती है। कभी कभी याद आ जाता है और कभी कभी भूल जाती है। कभी पूरा ही भूल जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं मर जाती हूँ मैं। शिल्पी जी, आपके साथ आपके पति हैं? हाँ मेरे हस्बैंड आए हुए। नमस्ते। नमस्ते। तपस जी, ये सपोर्ट करना चाहती हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जब से इनका मम्मी का ये हाल हुआ तब से जाके हमारा ये प्लान है कि ओल्ड एज लोगों के लिए हम लोग कुछ करें, स्पेशली अल्जाइमर पेशेंट के लिए। शिल्पी जी, जो ख्वाहिश लेके आप इस मंच पे आई हैं, हम दुआ करेंगे कि आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। दोस्तों, शिल्पी जी और उनके पति के लिए एक जोरदार तालियां। शिल्पी जी, थैंक यू। और अब मिलते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम सविता मालविया है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। मैंने प्यार किया हंस रहे थे। हमारी लाइफ में एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी अभी तक की कोई संतान नहीं है। मुझे अपने पति के साथ रह के इस कमी का एहसास नहीं हुआ ज़्यादा। कभी नर्वस भी हुई, कभी टेंशन में भी आई, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। अभी तक तो नॉर्मली सभी ट्रीटमेंट मेरे हो चुके हैं और उसमें रिपोर्ट्स भी पूरी नॉर्मल है। बस डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप होगा ट्रीटमेंट लेते जाइए, लेकिन अभी तक कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखा अभी तक के। तकलीफ़ तो बहुत देता है क्योंकि हमेशा सुनने में आता है बड़ी मम्मी, चाची, बुआ, मौसी, लेकिन एक शब्द है जो अभी तक नहीं सुना। यदि मैं ये शो जीतती हूँ तो मैं बाहर जाके कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराऊँ। मेरी छोटी सी आशा है कि मेरे आंगन में भी खुशियों की किलकारी गूंजे, मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। बच्चों से है प्यार इन्हें, बच्चों की ही चाह है, हंसता खेलता परिवार हो, बस यही इनका ख्वाब है। प्लीज वेलकम शहर नागपुर से सविता मालविया। नमस्ते सविता जी। नमस्ते। नमस्ते। सविता जी, हर औरत की चाह होती है कि उनके आंगन में बच्चे खेलें, उन्हें बच्चे हों, और हम दुआ करेंगे कि आपकी ये चाह बहुत जल्द पूरी भी हो जी। लेकिन जब तक ये चाह पूरी होती है, एक औरत को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है? कहीं भी बच्चे देखते हैं तो लगता है काश हमारा भी होता, और भले कितनी खुशियाँ हो लेकिन दिल का एक कोना खाली रहता है। आपकी एक बहन? हाँ बहन है मेरी, वो बोल नहीं सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। और घर पे मम्मी नहीं होने के कारण से, मम्मी बहुत पहले चली गई थी, तो हम दोनों बहनें बहुत समय तक के साथ में रहे। तो बचपन में आपके सर से माँ का साया? जी हाँ, बहुत जल्दी चला गया था। और अब आपकी खुद की माँ बनने की एक चाह है। भगवान ने दोनों चीज़ों से वंचित रखा है मुझे। कैसे आप इन सब मुश्किलों से जूझती हैं सविता जी? मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है मुझे, वो हमेशा मुझे हिम्मत देते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचने को बोलते हैं। वो तो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि दूसरे बच्चों को देखो, यदि नहीं भी हुआ तो हम दोनों साथ में रहेंगे ना, खुश रहेंगे मिलके। वो आज आए हैं आपके साथ इस? जी हाँ, आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। मुकेश जी जी। सविता जी का मानना है कि वो जिंदगी की हर मुश्किल को आपके प्यार का साथ होने से उसे झेल सकती हैं।
आपको क्या लगता है आपके प्यार से वो यहाँ कितना जीत पाएंगी और कैसे जीत पाएंगी? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, वो संघर्ष करते आई है और संघर्ष ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और मैं हर समय एक ही चीज़ बोलता, संग्राम में ज़िंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। वेल, जब पति का प्यार हो तो संघर्ष भी संघर्ष नहीं लगता। शुक्रिया मुकेश जी, आप हमारे शो में आए हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां सविता जी और उनके पति के लिए। अब देखते हैं हमारी आखिरी खिलाड़ी और उनकी ख्वाहिश को। मेरा नाम है रूपा स्वाली। मेरी जिंदगी में खुशी का दूसरा नाम है मिली मेरी बेटी। शादी के 20 साल बाद मेरा डिवोर्स हुआ। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। मेरे मन में एक ही ख्याल रहता था, मिली को अच्छा भविष्य देना है। मेरी बहन ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि विदा कैब्स के लिए लेडीज़ चाहिए और उसने मुझे सलाह दी कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर की नौकरी शुरुआत करूं। मुश्किलों की सड़क पर ये हौसलों की कार चलाती, इस जिंदगी को अपने दम पर जीने के अंदाज सिखाती। प्लीज वेलकम मुंबई से रूपा स्वाली जी का। हेलो रूपा जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आपसे मिलके तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जिस उम्र में लोग हिम्मत हार देते हैं, आपने उस उम्र में अपने आप को इकट्ठा किया और जिंदगी की गाड़ी का यू टर्न लिया। ना ही अपनी खुद की, अपनी बेटी की भी आपने जिंदगी संवारी। आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपनी जिंदगी को यहाँ तक लाने में? अरे मैडम, मेरे को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे को तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। 2 रुपए बिस्किट खाने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। वो मैं 8 आने के चने खा के दिन निकालती थी। वो वैसे तो बहन अच्छी थी, बट वो कितने दिन बहन के यहाँ रहते। तो वंस एंड फॉर ऑल आई सेड लेट मी गो आउट फ्रॉम देयर। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम देयर मैंने गाड़ी चालू की। आई लर्न एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। मैं तो सभी लेडीज़ को बोलती हूँ कि आप बाहर आओ, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड मत हो, और आपको ज़रा सी हिम्मत की ज़रूरत है। आप बाहर आओ, कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। बाकी तो कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। रूपा जी, जो आप गाड़ी चलाती है, ये नॉर्मली हमने देखा है कि इस पेशे में मर्दों को ज्यादा वजह दिया जाता है। मतलब औरतें मैंने कम ही देखी हैं ड्राइवर। अगर मर्द लोग खाना बना सकते तो हम औरत लोग क्यों गाड़ी चला सकते? हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी जज्बे के साथ हमारे शो में भी खेलेंगे और खूब सारे पैसे हमारे शो से जीत के जाएंगे। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये जो गाड़ी है ये फुल स्पीड में भागे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूपा जी, प्लीज टेक योर प्लेस। जोरदार तालियां रूपा जी के लिए। सविता जी, शिल्पी जी, रूपा जी और अनुभा जी, यहाँ से आप चारों कुछ ना कुछ जीत कर ही जाने वाली हैं, क्योंकि इस मंच से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमारा पहला राउंड है सरपट सवाल। इस राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल और इनके लिए आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, और हर सवाल के सही जवाब देने पर आपको मिल सकते हैं पूरे 10,000 रुपए। और इस राउंड में कोई भी एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी है। हर सवाल के जवाब के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। सवाल के बाद आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और ऑप्शन खत्म होते ही आपके 10 सेकंड शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं सरपट सवाल
और सबसे पहले हम शुरू करते हैं द गर्ल विद द बिगेस्ट स्माइल, अनुभा। ओके, आपका पहला सवाल, गूंदे हुए आटे को सूखी पपड़ी से बचाने के लिए इनमें से सबसे सही घरेलू नुस्खा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, गूंदे हुए आटे में मिल्क पाउडर मिलाएं, बी, गूंदे हुए आटे को बटर पेपर से ढांक कर रखें, सी, आटे के साथ अजवाइन मिलाएं, या डी, गूंदे हुए आटे को भीगे कपड़े से ढाके। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है डी, गूंदे हुए आटे को भीगे कपड़े से ढकें। सही जवाब। आइए आपका दूसरा सवाल पूछते हैं। चांदी के जेवरात को चमकाने के लिए सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बेकिंग सोडा से साफ करें, बी, कॉफी से साफ करें, सी, जेवरात को चीनी के घोल में डुबाएं, या डी, मिर्ची के पानी से साफ करें। आपका समय शुरू होता है अब। और मेरा जवाब है ए, बेकिंग सोडा से साफ करें। सही जवाब। तीसरा सवाल, दुनिया में कुल मिलाकर कितने महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 7, सी 8, या डी 9। आपका समय शुरू होता है अब। और मेरा जवाब है बी 7। सही जवाब। अनुमान 30,000 रुपए जीत गए आप। चलिए चौथा सवाल, केंद्रीय सरकार ने 2014 और 15 के रेलवे बजट में कौन से रूट पर पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए, दिल्ली आगरा, बी, मुंबई अहमदाबाद, सी, दिल्ली कानपुर, या डी, दिल्ली कोलकाता। आपका समय शुरू होता है अब। दिल्ली आगरा। ये जवाब गलत है। आई नो। इज इट सही जवाब है अहमदाबाद? बी, मुंबई अहमदाबाद। 40,000 जीत सकती थी आप, लेकिन कोई बात नहीं। एक और सवाल है आपके पास, और आपका सवाल है, इन चारों में से कौन भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रहलाद, बी, राम, सी, मत्स्य, डी, नरसिंह। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है ए, प्रहलाद। सही जवाब अनुभा। इसी के साथ आपके सरपट सवाल समाप्त होते हैं। आप जीत चुकी हैं 40,000 रुपए। तो अनुभा जी के बाद अब बारी है शिल्पी जी की। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। केले के चिप्स को करारा बनाने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, तलने से पहले शक्कर के पानी में रखें, बी, तलने से पहले नमक के पानी में रखें, सी, तलने से पहले विनेगर में रखें, या डी, तलने से पहले सरसों के तेल में रखें। आपका समय शुरू होता है अब। बी, तलने से पहले नमक के पानी में रखें। पानी में रखें। शिल्पी जी बहुत ही अच्छी शुरुआत, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। तो तैयार है दूसरे सवाल के लिए? जी रेडी। त्वचा के जलने पर उसे फफोले यानी ब्लिस्टर्स से बचाने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, तुरंत टूथपेस्ट लगाएं, बी, तुरंत शहद लगाएं, सी, तुरंत ग्लिसरीन लगाएं, या डी, तुरंत सरसों का तेल लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। ए, तुरंत टूथपेस्ट लगाए। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष से पृथ्वी कौन से रंग की दिखाई देती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, लाल, बी, काला, सी, नीला, या डी, नारंगी। आपका समय शुरू होता है अब। सी, नीला। सही जवाब। चौथा सवाल, संसद में 2014 और 2015 का यूनियन बजट इनमें से किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शंस हैं ए, अरुण जेटली, बी, राजनाथ सिंह, सी, नरेंद्र मोदी, या डी, नितिन गडकरी। आपका समय शुरू होता है अब। ए, अरुण जेटली। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपका पांचवा और आखिरी सवाल। रामायण के अनुसार इनमें से कौन राम जी के पक्ष से लड़े थे? आपके ऑप्शंस हैं ए, शूर्पणखा, बी, विभीषण, सी, इंद्रजीत, या डी, कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। बी, विभीषण। सही जवाब। शिल्पी जी मुबारक हो, आपको पूरे 50,000 रुपए जीत गई हैं आप। थैंक यू। बढ़ते हैं सविता जी की ओर। सविता जी तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं सरपट सवाल। आपका पहला सवाल है, अधिक पके हुए टमाटर को ताजा बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ठंडे पानी में रखकर उसमें नमक मिलाएं, बी, गर्म पानी में रखें और पुदीना पत्ता मिलाएं, सी, 15 मिनट तक गर्म पानी में रखें, या डी, सोडा पानी में रखें। आपका समय शुरू होता है अब। ए, ठंडे पानी में रखकर उसमें नमक मिलाएं। बिल्कुल सही जवाब।
दूसरा सवाल, आंखों के दर्द के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, उबलते हुए पानी में नींबू मिला के आंखों में डालें, बी, शहद और शक्कर मिला के आंखों में लगाएं, सी, नींबू पानी छिड़के, या डी, ठंडे और गर्म कपड़े से सेक लें। आपका समय शुरू होता है अब। डी, ठंडे और गर्म कपड़े से सेक लें। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स कितने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। आपका समय शुरू होता है अब। सी 2। सविता जी, आप बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अफसोस ये जवाब गलत है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1। कोई बात नहीं, पूछते हैं आपसे आपका चौथा सवाल। 2014 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का 29th यानी कि 29वां राज्य बना? आपके ऑप्शंस हैं ए, छत्तीसगढ़, बी, तेलंगाना, सी, उत्तराखंड या डी, झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। बी, तेलंगाना। बिल्कुल सही जवाब सविता जी। पांचवा और आखिरी सवाल, रामायण के अनुसार इनमें से कौन राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं ए, शत्रुघ्न, बी, विकर्ण, सी, लक्ष्मण या डी, भरत। आपका समय शुरू होता है अब। बी, विकर्ण। आप जीत गई हैं सविता जी 40,000 रुपए। मुबारक हो आपको। रूपा जी, हाँ जी। शुरू करें? हाँ जी। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। आलू जल्दी पकाने के लिए इनमें से सबसे सही घरेलू नुस्खा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए, आलू को आधा करके ठंडे पानी में डुबोएं, बी, पकाने से 15 मिनट पहले नमक वाले पानी में रखें, सी, आलू के ऊपर बेकिंग सोडा छिड़कें, या डी, आलू के ऊपर नमक छिड़कें। आपका समय शुरू होता है अब। आलू को आधा करके ठंडे पानी में डुबोए। रूपा जी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पकाने से 15 मिनट पहले नमक वाले पानी में रखें। नहीं पता था? कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 4 सवाल हैं। ओके। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए, माउंट कंचनजंगा, बी, माउंट नंदा देवी, सी, माउंट अन्नपूर्णा या डी, माउंट एवरेस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। माउंट एवरेस्ट। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, 2012 में अरविंद केजरीवाल ने इनमें से कौन सा राजनीतिक दल शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, आम आदमी पार्टी, बी, आम आंदोलन पार्टी, सी, अन्ना हजारे पार्टी या डी, पार्टी आम आदमी की। आपका समय शुरू होता है अब। आम आदमी पार्टी। सही जवाब। अगला सवाल, महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने इनमें से किसका वध किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, दुर्योधन, बी, कंस, सी, दुशासन या डी, द्रोण। आपका समय शुरू होता है अब। कंस। बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा फोक डांस भारत के राज्य गुजरात से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नौटंकी, बी, गरबा, सी, कथकली या डी, भांगड़ा। आपका समय शुरू होता है अब। गरबा। क्या बात है रूपा जी। हाँ जी। पूरे 40,000 रुपए जीत लिए हैं। थैंक यू। पहले राउंड के बाद आशाओं की बैंक में आप सबका अकाउंट खुल चुका है। तो चलिए अब एक बार धनीराम जी से आपकी पासबुक अपडेट करवा लेते हैं। धनीराम जी के हिसाब से स्कोर्स हैं, अनुभा जी ने जीते हैं 40,000 रुपए, शिल्पी जी ने जीते हैं पूरे 50,000 रुपए, सविता जी ने जीते हैं 40,000 रुपए और रूपा जी ने जीते हैं 40,000 रुपए। 51 का शगुन। इस राउंड में खेले जाएंगे 51 सेकंड्स के 2 खेल और हर गेम जीतने पर मिलेंगे 60,000 रुपए। बहुत सिंपल से खेल होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये एक एलिमिनेशन राउंड भी है। तो चलिए पहला खेल खेलते हैं और हमारे पहले खेल का नाम है चम्मच ढूंढो। देखो भाई, जितना सिंपल नाम है उतना ही सिंपल गेम है। आपको क्या करना है, कई सारे चम्मच दिए जाएंगे, आपको बस उन सारे चम्मचों में से वो चम्मच ढूंढना है जिनकी पूंछ पर ऐसा वाला छेद है। ऐसे चम्मच को ढूंढकर पास में रखे हुए चम्मच स्टैंड पर लगाना है। 51 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा चम्मच स्टैंड्स पे लगाएंगी वो इस गेम को जीत जाएंगी, यानी कि 60,000 रुपए जीत जाएंगी। लेकिन कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है।
आपको ये चम्मच आंखें बंद करके ढूंढने हैं। जी हाँ, आपकी आंखों को हम काले कपड़े से बांध देंगे, उसके बाद चम्मच निकाल कर आपको स्टैंड पे लगाना। चम्मच आपके सामने रख दिए गए हैं। आपके 51 सेकंड शुरू होते हैं अब। कमान कमान रूपा जी, हाँ। सिर्फ प्लेट में से वो वाली चम्मच ढूंढिए जिसके पूंछ पे छेद है और उसे स्टैंड पे लगाना है। जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1 बस स्टॉप 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 स्टॉप। रूपा जी, 1 चम्मच, 2 3 4 5 6। हाँ, करो करो करो। अनुभा और सविता जी के बीच में हो गया है टाई। तो ये जानने के लिए कि 51 का शगुन की पहली गेम किसने जीती है, हम उसके लिए खेलेंगे द टाई ब्रेकर राउंड। इस खेल का नाम है सुई रे सुई उई। आपके सामने 3 सुइयां रखी हुई हैं और 3 रंग बिरंगे धागे रखे हुए हैं। जो सबसे पहले तीनों सुइयों में तीनों धागे डाल देंगी वो विजेता कहलाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको धागा अच्छे से सुई में डालना है और उसे सलीके से नीचे रखना है ना? तो तैयार है आप? ये एक टाइम गेम नहीं है, तो जो पहले कर देंगी वो विजेता कहलाएंगी और 60,000 रुपए वो जीतेंगी। रेडी स्टेडी गेट सेट गो। अब पता चलेगा किसने घर का काम ज्यादा किया है। क्या बात है सविता जी, बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं। अरे अनुभा, खा मत जाना। सविता जी एकदम जोर शोर से। चलिए, सविता जी ने डाल दिए तीनों सुइयों में धागे। ये 1, ये 2, 3। तो हमारे टाई ब्रेकर राउंड की विजेता है सविता जी। सविता जी जरा जोर से। अरे क्या बात है, 60,000 रुपए जीत गई हैं आप। आपकी पहले की राशि मिला के पूरे 1 लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। आपके सपने की तरफ आपने एक और बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। क्या सोच रही हैं आप, क्या करेंगी इस राशि से? बहुत बड़ा कदम बढ़ गया मेरा। हाँ, अब इससे ट्रीटमेंट शुरू करूंगी अपना अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि नागपुर में तो बहुत करा चुकी हूँ, लेकिन अब बाहर कहीं कराऊंगी। आपको अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और कितना पैसा चाहिए उस ट्रीटमेंट के लिए? शायद 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख जी, जिसमें से लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। जी, क्या बात है। तो पहला गेम तो हो गया सविता जी आपके नाम। अब आखिरी गेम, तो रूपा जी, शिल्पी जी और अनुभा जी, अब आर या पार वाली लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अब कोई चूक होनी ही नहीं चाहिए, है ना? इस गेम का नाम है आंवला उठाओ 60,000 कमाओ। वाह वाह, क्या बात है। आपके सामने रखे बोल्स में रेत भरी हुई है और उस रेत में छुपी हुई है कुछ टूथपिक्स और कुछ मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियां, और आपके सामने कुछ आंवले भी रखे हुए हैं। आपको बोल्स में से एक एक करके टूथपिक या माचिस की तीली उठानी है, उसे आंवले में चुभोनी है और फिर उस आंवले को पास वाली प्लेट में रखना है। ओके, जो 51 सेकंड में सबसे ज्यादा आंवलों को उठाकर प्लेट पे रखेंगी वो जीत जाएंगी 60,000 रुपए। और हाँ, इस खेल में आप सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर सकती हैं और इस खेल के लिए आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड रूपा जी, वेरी गुड। क्या बात है शिल्पी जी, सुपर्ब। अनुभा तो मतलब फुल। सविता जी ऑल्सो वेरी गुड। समय बीतता जा रहा है, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दीजिए। 5 4 3 2 1। ओके 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 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड 8 9 10
10 11 12 और 12। अनुभा, तुम जो भी करती हो तुम्हारे साथ कोई ना कोई होता ही है। तो अब वापस होगा अनुभा और शिल्पी जी के बीच एक टाई ब्रेकर गेम, जो ये डिसाइड करेगा कि इस खेल का विजेता कौन है। तो हमारे इस टाई ब्रेकर गेम का नाम है प्याज का पंचनामा। आपको वो करना है जो आप कई बार कर चुकी होगी। आपको बस प्याज छीलने हैं। जो पहले 5 प्याज छील लेगी वो इस गेम की विनर होगी। तो शुरू करें प्याज छीलना। रेडी, स्टेडी, गेट सेट, गो। ध्यान रखें कि प्याज बहुत परफेक्टली छीला हो आपने। जल्दी जल्दी करें, वक्त की पाबंदी नहीं है, पर सबसे पहले भी छीलना है। कम ऑन अनुभा। अनुभा को इस वक्त प्याज पूरे पूरे दिख रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बकअप बकअप बकअप। डन, अनुभा इज डन। तो हमारे इस टाई ब्रेकर की विजेता है अनुभा। 60,000 रुपए जीत गई हैं आप। कहीं ना कहीं आपके पापा का सपना था कि वो रेस्टोरेंट खोले और एक बहुत अच्छे कुक भी हैं। तो आप क्या सोच रही थी प्याज छीलते वक्त? मुझे बस ऐसे लग रहा था कि मेरे पापा के साथ हमारा रेस्टोरेंट खुल रहा है, पहली ओपनिंग है और हम सब खाना तैयार कर रहे हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और मैं सिर्फ फोकस थी कि प्याज छीलना है, खाना सर्व करना है बाहर मेहमानों के लिए। सुपर। इस राउंड में अनुभा और सविता जी ने एक खेल जीता है। तो अब पिछले और इस राउंड को मिलाकर टोटल किसके अकाउंट में कितनी रकम जमा हुई है ये बताएंगे हमारे धनी राम जी। इस गेम के बाद सविता जी और अनुभा जी हैं 1 लाख रुपए पर, शिल्पी हैं 50,000 रुपए पर और रूपा जी हैं 40,000 रुपए पर। रूपा जी, मालिक ने जो भी दिया उसको रख जहन में अपने। तू क्या देता है औरों को उस पर भी है नजर उसकी। आप एज अ पेइंग गेस्ट किराए पर रहती हैं, आप टैक्सी भी किराए की चलाती हैं, फिर भी आज जो आपने ये राशि जीती है 40,000 रुपये, ये आप खुद के लिए नहीं रखना चाहती, ये आप औरों को दे देना चाहती हैं। क्यों? मेरे को जितना मिला था मेरे को मिल गया। मेरी बेटी डॉक्टर हो, दैट इज माई मेन थिंग इन माई लाइफ। आई वॉन्ट नथिंग मोर, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। Now I want to make other ladies coming up like this thing. तो मेरा पैसे लोग को भी जाए तो भी मेरे को परवाह नहीं। If I go empty-handed from here also, I'm not bothered. But I want to help people. और मैं तो सारी महिलाओं को यही कहूँगी कि बाहर आओ, अपना ससुराल का भी काम करो, कुछ करो, लेकिन अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ। रूपा जी, आपने सारी उम्र की औरतें, महिलाएं, लड़कियों को आपने प्रेरणा दी है। हमारे इस मंच पर आके आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई है और अब वक्त है आपको सम्मानित करने का। जोरदार तालियां रूपा जी के लिए। रागिनी, आज शिल्पी जी के पास 50,000 रुपए हैं, सविता जी के पास है 1 लाख रुपए, अनुभा जी के पास है 1 लाख रुपए। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास पल है, पल। वो पल जो संवार सकता है इनका आने वाला कल, वो भी बड़े ही फिल्मी स्टाइल में। हमारे तीसरे राउंड का नाम है फिल्मी बायोस्कोप। इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इस राउंड में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बजर दिया जाएगा। तो जो पहले बजर दबाएगा उससे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर बजर दबाकर गलत जवाब दिया तो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे जिसने बजर दबाया था उसके पास चला जाएगा। तो तैयार हैं आप सब फिल्मी बायोस्कोप के लिए? जी। तो फिल्मी बायोस्कोप का पहला
सवाल है, फिल्म मेरा नाम जोकर के क्लाइमेक्स सीन में राज कपूर जी के हाथ से कौन सी चीज गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती? अनुभा, उनका जोकर। अफसोस, ये जवाब गलत है। शिल्पी जी, उनका हार्ट। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपका सवाल। 1990 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन यानी विजय दिनानाथ चौहान के गांव का नाम क्या था? बहुत ही फेमस डायलॉग है ये। अग्निपथ नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए देखिए, नाम विजय दिनानाथ चौहान, गांव। सॉरी, टाइम अप। इसका सही जवाब है मांडवा। पूछते हैं आपसे आपका तीसरा सवाल। फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन पर जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? क्या बात है, सविता जी बताइए जवाब। बागवान। सविता जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। फिल्म याराना के गाने में सारा जमाना किस चीज का है दीवाना? हसीनों का। सही जवाब। चलिए पूछते हैं अगला सवाल। फिल्म मदर इंडिया के पोस्टर में नरगिस दत्त जी के हाथ में क्या रहता है? हल था उनके हाथों में। सही जवाब। छठवां और आखिरी सवाल ये रहा। फिल्म ब्लैक में अमिताभ बच्चन जी को कौन सी बीमारी थी? फिल्म ब्लैक में अमिताभ बच्चन जी को अल्जाइमर्स नाम की बीमारी है। ये जवाब सही है। अब तक के तीनों राउंड को मिलाकर किसने कितना कमाया है ये हमें बताएंगे हमारे धनी राम जी। अनुभा जी ने जीते हैं पूरे 1,60,000 रुपए। सविता जी ने जीते हैं पूरे 1,60,000 रुपए। शिल्पी जी ने जीते हैं 80,000 रुपए। शिल्पी जी प्लीज मंच पे आइए। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू। और शिल्पी जी, जीत छोटी हो या बड़ी लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए और आपकी सोच वाकई में बहुत बड़ी है। आप इस जीती हुई रकम से अपने लिए नहीं, जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे आप? पहले तो मैं 1-2 पेशेंट को लेके कोशिश करेंगे कि उन लोग के लिए कुछ करे। बाद में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ आए या मुझे बुला ले तो ज़रूर मैं कुछ कर पाऊंगी उन लोग के लिए। आपके पति जिससे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आपने कहा था कि ये आपकी रोल मॉडल है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज शिल्पी जी की इस जीत पर आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। इनका जो मकसद है ये हम दोनों का ही मकसद है कि हम लोग कुछ करें और ये शुरुआत शायद जल्दी कुछ हो जाएगी। ऑलरेडी कुछ काम कर रही है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए। अभी हम लोग वो अगला जो प्लान है कोशिश करेंगे वो जल्दी शुरू करें। आपकी इस सोच को, आपके अपने पत्नी के प्रति इस सपोर्ट को, इस प्यार को हम सलाम करते हैं सर। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। हम चाहेंगे कि हम आपकी जीत को अब सम्मानित करें आपका चेक देकर। वक्त है हमारे आखिरी जैकपॉट राउंड का, जिसका नाम है ज्ञान की कसौटी। 5 लाख 5 सवाल। हर सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और याद रखिए ये एक बजर राउंड है। हमारे सवाल पढ़ने के बाद आप जब चाहें बजर दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बजर सोच समझ कर दबाइएगा, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में बजर दबा दिया और गलत जवाब दे दिया तो सवाल दूसरी खिलाड़ी को पास हो जाएगा और उससे मिलेंगे सिर्फ
3 ऑप्शंस जवाब देने के लिए। तो बजर पर हाथ रखिए, लेकिन सोच समझकर बजर दबाइए। तैयार हैं आप दोनों? जी। चलिए तो शुरू करते हैं ज्ञान की कसौटी। आपका पहला सवाल है, महाभारत में नेत्रहीन धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने सुनाया था? संजय। आपने ऑप्शंस भी नहीं सुने? क्या कॉन्फिडेंस है, वाह। सही जवाब। तो ये रहा आपका अगला सवाल। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ पर बना तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से हिंदू देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य, बी हनुमान, सी गणेश या डी विष्णु। अनुभा। बी हनुमान। ये जवाब गलत है। आपने गलत जवाब दिया, इसलिए ये सवाल पास ऑन होता है सविता जी को। डी विष्णु। सविता जी, एक सवाल का तो सही जवाब दे चुकी थी आप, और ये जवाब सही है। पूछते हैं आपका तीसरा सवाल। इनमें से किस व्यक्ति ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करवाई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी प्रणब मुखर्जी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। सी प्रणब मुखर्जी। अनुभा, आप अब भी गेम में बरकरार हैं। अनुभा, बिल्कुल सही जवाब। गेम बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो रही है। अगर इस सवाल का जवाब फिर से अनुभा आपने सही दे दिया तो आप दोनों एक लेवल पे आ जाएंगी। सविता जी, 2 सही जवाब दे दिए हैं आपने, सिर्फ एक सही जवाब देना है। और अनुभा, तुम्हें 2 सवालों के सही जवाब देने हैं। बहुत ध्यान से सोच समझ के खेलेगा। आई एम श्योर कि आप दोनों के हाथ बजर्स पे ऑलरेडी होंगे। जी। तो चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। इनमें से किस अंग के खराब होने से पीलिया यानी जॉन्डिस होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेट, बी अग्न्यस्य यानी पैनक्रियाज, सी गुर्दा यानी किडनी या डी जिगर यानी लीवर। सविता जी। सविता जी। लीवर। सविता जी, ये जवाब सही जवाब है। मुबारक हो। सविता जी, जैकपॉट राउंड जीत गई हैं आप। और आप जीत चुकी हैं पूरे 6,60,000 रुपए। वाह! अनुभा, आप यहाँ से जीत के जा रही हैं 1,60,000 रुपए। आपको भी बहुत 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 मुबारक बहुत हो। अच्छा खेली आप। प्लीज मंच पे आए। Congratulations. थैंक यू सो मच। अनुभा, कहानी ना जीत से बनती है ना हार से, कहानी बनती है ख्वाबों की उड़ान से। और आप तो अपनी कहानी खुद बनाना जानती है ना? जी। तो ये जीती हुई राशि और ये मंच आपकी जिंदगी की कहानी में कितने मायने रखता है? बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये पहला कदम है मेरे सपने को पूरा करने की तरफ। तो मैं पूरी जी जान लगाऊंगी कि इस धनराशि से जितनी भी कोशिश कर सकती हूँ अपने सपने को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। आपने बहुत ही उम्दा खेला। आपके पापा को आई एम श्योर आप पर गर्व है। ऐसी बेटी सबको मिले, हम यही दुआ करते हैं। और आपका और आपके पिताजी और आपके परिवार का प्यार यूं ही बरकरार रहे। अब वक्त है आपको आपके चेक से सम्मानित करने का। जोरदार तालियां अनुभा के लिए। अब वक्त है हमारी विजेता को इस मंच पर बुलाने का। सविता जी, क्या बात है। पूरे
शो में आप इस तरह अब तक नहीं मुस्कुराई थी। सविता जी, आप 6,60,000 रुपए जीत गई, कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या महसूस क्या कर रही करेंगी हूँ। आप इस पैसे से? अपने सारे जो मतलब जो मुझे करना है, जैसे अपनी बहन की भी हेल्प करूँगी, अपना ट्रीटमेंट भी कराऊँगी, और मेरे हस्बैंड अपना एक ऑफिस डालना चाहते हैं तो उनकी हेल्प करूँगी। क्या बात है, क्या बात है। मुकेश जी, इस वक्त आपको सविता जी पे कितना गर्व महसूस हो रहा है? इस गर्व को तो बयान नहीं किया जा सकता। जो सामने लिखा हुआ है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, वह साकार करके दिखा दिया उन्होंने। और जो मैंने शुरू में कहा था, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, इन शब्दों को भी उन्होंने साकार करके दिखा दिया। आपका ये जो आपने जो जज्बा ये- है, इसको हम सलाम करते हैं, जोरदार तालियां। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपके घर में बच्चों की खूब सारी किलकारियां गूंजेंगी, आपका आंगन खुशियों से भर जाएगा। और हम चाहते हैं कि मुकेश जी आप यहाँ आए और अपनी पत्नी की खुशी में शामिल हो, क्योंकि आप दोनों का ये बराबर का हक है। हम चाहेंगे कि हम आप दोनों को आपकी जीत से सम्मानित करें और आपका चेक दें। थैंक यू। 6,60,000! वाह! छोटे से दिल में होती है छोटी छोटी आशाएं, और इन आशाओं को क्यों दबाएं, दिल से क्यों बहाने बनाएं, चलो इनकी तरफ एक कदम उठाएं। चलो जी भर के जी ले अपनी आशाएं, अपने पल, और सवार ले अपना आने वाला कल। ऐसी ही कई आशाओं के पल लेकर हम फिर आएंगे। कुछ आज के पल जिएंगे, कुछ आने वाले कल सजाएंगे। ओनली ऑन दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।